हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वेज में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 24। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने विषय अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वर्कशीट वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों ठोस आकारों का चित्रण, यानी आप एक ठोस आकार को कैसे चित्रित कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इसमें बच्चों सबसे पहले हमें पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर तथा फलक होते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैंने एक ऐसे पिरामिड के बारे में बताया जिसका जो बेस होता है वह चौकोर होता है। तो इसमें बच्चों 5 शीर्ष, 8 किनारे और 5 फलक होते हैं। आप पहले प्रश्न में यह उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है, अपना पसंदीदा 2D आकार और 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाइए। तो बच्चों, जैसे आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा होगा, आप कोई भी 3 2D आकार और 3 3D वस्तुओं के आकार बना सकते हैं। अगला, एक घनाभ का जाल खींचिए तथा फिर उससे एक सजावटी घनाभ बॉक्स बनाइए। बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने देखा ही होगा कि एक घनाभ का जाल कैसा दिखता है, वैसा जाल आप बनाकर उससे एक घनाभ बॉक्स बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। हमें बताया गया तिर्यक चित्र कैसा होता है, समदूरिक चित्र कैसा होता है, उन सब के बारे में बताया गया है। इनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बताया गया ठोस वस्तु का चित्रण आप कैसे कर सकते हैं, और इन सभी के बाद हमसे एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें हमें बताना है कि यहाँ पे 2 आकृतियाँ जो दी गई हैं उनमें कितने कितने वर्ग की संख्या है। वर्गों की संख्या गिनकर पता करें व लिखें। तो बच्चों, पहली जो फिगर हमारी उसमें है 30 वर्ग। 30 वर्ग कैसे, इसमें 2 लेयर्स है बच्चों, और पहली लेयर में, ऊपर वाली लेयर में 15 वर्ग हैं। इसी प्रकार नीचे वाली लेयर में भी 15 वर्ग हैं। दूसरी जो फिगर हमारी आकृति है उसमें 20 वर्ग हैं कुल मिलाकर। वह कैसे, आप देखेंगे पीछे वाली दोनों रोज में डबल डबल लेयर है, 2 2 लेयर्स हैं, तो इनका कुल मिलेगा बनेगा बच्चों 14, और जो आगे वाली लेयर्स है वह एक एक लेयर ही है, तो ये है 6 6 जमा 14 बन जाएगा आपका 20। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं 20 वर्ग। इसके बाद बच्चों आगे हमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है, वह हमें बताया गया कैसे कैसे देखा जा सकता है। पहला होता है क्षैतिज अनुप्रस्थ काट या फिर ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट, यानी 2 तरीके से काट कर देखा जा सकता है। इस तालिका में बच्चों हमें अलग अलग चीज़ें, वस्तुएं दिखाई गई हैं, और हमें पहला उदाहरण के लिए दिखाया गया है जो एक क्यूब यानी डाइस, जिससे आप लूडो खेलते हैं वैसी डाइस दिखाई गई है। जब क्षैतिज अनुप्रस्थ काट कर सकते हैं तो वह कैसी दिखेगी, और ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट करेंगे तो वह कैसी दिखेगी। इसका बच्चों हमें 2 वस्तुएं और भी दिखाई गई हैं, हमें बताना कि यह दोनों काट कैसी दिखेंगी। पहली फिगर में बच्चों जब आप उसका क्षैतिज अनुप्रस्थ काट करेंगे तो वह कुछ ऐसी दिखेगी, वहीं सेब का क्षैतिज अनुप्रस्थ काट करके कुछ ऐसा दिखेगा। इसका बच्चों दूसरी फिगर जो है उसमें ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट करके ऐसा दिखेगा, और सेब कुछ ऐसा दिखेगा। बच्चों, इसमें बीच में बीज भी दिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें एक और प्रश्न दिया गया, खेलते वह चित्र बनाते हैं। यहाँ पे हमें हाथ से कुछ बनाकर वस्तुएं दिखाई गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है। बच्चों, यहाँ पे आपको नाम बताना है कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है। पहले छाया में बच्चों बन रहा है बतख, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बतख। वहीं दूसरी छाया में बन रहा है कुत्ता, तो इसमें आप लिख सकते हैं कुत्ता। इसके बाद बच्चों हमें एक और चीज़ बताई गई है कि कोई भी वस्तु ऊपर से देखने पर, सामने से देखने पर या फिर साइड से देखने पर कैसी दिखती है। उसके आधार पर हमसे एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें हमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उनके पार्श्व दृश्य, ऊपर का दृश्य, सामने का दृश्य दिया गया है। जैसे पहली वस्तु में बच्चों हमें पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य दिखाया गया है, हमने इसका सामने का दृश्य बनाना है, तो आपको बच्चों कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। वहीं अगली चित्र में बच्चों हमें एक सोफा दिखाया गया है जिसमें ऊपर का दृश्य और सामने का दृश्य दिखाया गया है, इसका हमें पार्श्व दृश्य बनाना है, तो बच्चों इसको आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों यहाँ पे दी गई आकृति के समदूरिक चित्र बनाइए। यहाँ पे हमें आकृति दी गई है, इसका हमें समदूरिक चित्र बनाना है, तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आप कुछ इस प्रकार से इसका समदूरिक चित्र बना सकते हैं। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।